तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और एक जरूरी हो सकता है भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो कल एग्जाम दे लिए हैं और उनको इस बात का जरा सा अंदाजा नहीं है कि आपके 300 नंबर लाने से, 350 नंबर लाने से, या मैं कहूँ 400 नंबर ला लेने से आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो नंबर तब मायने रखेगा जब आपके पास क्या होंगे, डॉक्यूमेंट होंगे। तो आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो बच्चे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का पेपर दिए हैं, पेपर हो चुका, आपको जहां से पढ़ना था आपने वहां से पढ़ा, लेकिन अब बारी होगी कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने, क्योंकि समय है 29 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट है और काउंसलिंग भी यहीं से होगा। अभी नंबर दूंगा मैं, जिन भी बच्चों को काउंसलिंग यहां से कराना है, अभी कोई पेमेंट नहीं है, आप सिंपली कॉल करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हो इस नंबर पर। ठीक है, तो ये नंबर भाई मैं दे देता हूं, जब भी आपको अच्छा लगेगा आप कॉल कर लीजिएगा और इस वाले नंबर पे क्या कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात समझ गए। पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट आपको बाद में करना है, हम खुद कॉल कर लेंगे, हमारी टीम खुद कांटेक्ट कर लेगी। आते अपने मेन मुद्दे की बात पर, ये नंबर सेव रखिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे। मैं एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूंगा कि कौन कौन डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे। ध्यान से सुनिएगा भाई। तो एडमिशन के लिए आप फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओ, यानी आपका एडमिशन हो जाए, आप अपने ब्रांच को सिलेक्ट कर लो, अपने कॉलेज में एडमिशन ले लो, उसके लिए कौन कौन से सर जरूरी डॉक्यूमेंट बहुत सारे हैं, सब समझाता हूं वन बाय वन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो भाई एटलीस्ट सबसे पहले बात करेंगे एडमिट कार्ड। तो आप सभी लोगों के पास आपका जीकअप का एडमिट कार्ड होना चाहिए। नहीं होगा कोई बात नहीं, इसको आप लॉग इन करके निकाल सकते हो। एटलीस्ट अगर आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर है और अगर पासवर्ड है तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड अब से लेकर एडमिशन तक लगने वाला है, पता नहीं कितनी बार लगेगा, आइडिया भी नहीं है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड लगेगा। इसके बाद स्कोर कार्ड, तो पहचान गए एडमिट कार्ड लगेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा है सर हमारा, ये स्कोर कार्ड है, जिसको हम रैंक कार्ड बोलते हैं। जैसे अगर रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट को बोलते हैं रैंक कार्ड, वो रैंक कार्ड भी हर जगह लगेगा। तो एडमिट कार्ड होना चाहिए। दूसरा क्या, स्कोर कार्ड, कुछ टाइम बाद ये भी आपके सामने आ जाएगा, 20 तारीख को आ रहा है, वो भी सामने आएगा। तो स्कोर कार्ड आपका मेरे भाई कह सकते हो सिंपली जो जीकअप का रिजल्ट है जिसमें आपकी रैंक लिखी हुई, वो रैंक कार्ड चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट। तीसरे डॉक्यूमेंट की बात करूं तो सीट अलॉटमेंट लेटर, ये सब होंगे काउंसलिंग के दौरान। ये जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो कॉलेज मिलने के बाद ये मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो जहां पे मैं क्रॉस का साइन लगाऊंगा इसका मतलब वो आपको काउंसलिंग के बाद ही मिलेगा। काउंसलिंग कर लेंगे आप उसके बाद, तो काउंसलिंग के टाइम में उसकी नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम में ये होगा बिल्कुल होगा। काउंसलिंग के टाइम में 3250 रुपए का पेमेंट होगा, काउंसलिंग के टाइम में नहीं होगा। जब कॉलेज मिल जाएगा और कॉलेज अगर लेना होगा आपको, तो काउंसलिंग के टाइम में इसकी नीड तो नहीं है, लेकिन जब कॉलेज मिल जाएगा कॉलेज को क्या करना पड़ता है, लॉक करना पड़ता है कि कॉलेज लेना है कि नहीं। तो फ्रिज और अपलोड के ऑप्शन आते हैं, उस टाइम आपको इतनी पेमेंट करनी है। तो ये अभी नहीं, एक काउंसलिंग के दौरान काउंसलिंग कर लेंगे, कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज मिलने के बाद दो चीजें मिलेंगी। ठीक है, ये भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे जो बच्चे यहां से काउंसलिंग कराएंगे। क्लियर है। वेरिफिकेशन लेटर बिल्कुल ये भी आपको चाहिए होगा, लेकिन ये अभी नहीं होगा आपके पास। क्यों, जब आपका कह सकते हो जब आप 3250 का पेमेंट कर देंगे उसके बाद तुरंत जाएंगे आप वेरिफिकेशन कराने के लिए, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना ये भी देना होगा, ये भी देना होगा, ये भी देना होगा, ये भी देना होगा। तो हम जो डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं ना वो इसके लिए बात कर रहे हैं। जब वेरिफिकेशन सेंटर पे आप जाओगे तो वहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है ना, तो ये सभी डॉक्यूमेंट लगेंगे। वेरिफिकेशन लेटर जो कब मिलेगा, जब आप वेरिफिकेशन सेंटर पे अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लोगे तब आपको वहां से वो देगा वेरिफिकेशन लेटर। ठीक है, तो ये सब उसी के दौरान ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। जैसे ही आप डीवी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी, तो जैसे ही आपका डीवी हो जाएगा उसके बाद आपको अपने कॉलेज की जो बची फीस है, क्योंकि 10 के ऊपर ही जाती है, तो 3250 ये और 7370 ये, तो ओवरऑल इसके बाद आपको जैसे ही वेरिफिकेशन हो गया जो टाइम रहता है उसी बीच आपको ये पेमेंट करना रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। 7370 रुपए की फीस आपको जमा करनी होगी, जमा करेंगे रिसिप्ट मिलेगा, वो भी रखना है क्योंकि ये सब लगेगा कॉलेज का। जितने डॉक्यूमेंट बता रहा हूं ना
ये लास्ट टाइम आते सब आपके पास होंगे 1 बाय 1। क्लियर। इसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जैसे सीट अलॉट होगा पेमेंट करेंगे तो आपको भी ये सब देखने को मिल जाएगा। एक चीज स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पास एडमिट कार्ड होगा, मैं इधर टिक करता हूं जो अभी आपको चाहिए। प्रेजेंट टाइम में एडमिट कार्ड, रिजल्ट अभी नहीं है बट बहुत जल्द ये भी आपको आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए ये सब तो आपको काउंसलिंग जब कर लेंगे उसके बाद देखेंगे, बट चाहिए, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, तो ये सब आपको क्या चाहिए बट काउंसलिंग के बाद चाहिए, बट काउंसलिंग के बाद। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद ये भाई परमानेंट चाहिए हाई स्कूल की मार्कशीट। आपने हाई स्कूल पास किया तो आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए। इंटर पास किए हैं अगर, बहुत सारे बच्चे 10th ही केवल किए होंगे तो आपको इंटर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इंटर भी किया है तो आपको इंटर देना पड़ेगा। अगर आप बीए भी कर लिए हैं, बीए करने के बाद आ रहे हैं तो बीए देना पड़ेगा। आप बीएससी किए हैं फिर डिप्लोमा करने आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा हाई स्कूल तो सबको देना है, लेकिन अगर आपने हाई स्कूल के ऊपर कोई कोर्स किया तो वो सब कोर्स आपको यहां पर दे देंगे, यदि है तो दिखाना पड़ेगा। इसके बाद जो आपका जाति प्रमाण पत्र आता है, जैसे जनरल में कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है, उनके लिए ईडब्ल्यूएस होता है, अभी आगे बताऊंगा। बट एससी एसटी और ओबीसी के लिए होता है भाई कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल ये आपके पास होगा, नहीं है तो बनवा लीजिए, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के अभी मार्कशीट नहीं कॉलेज से मिल रहे होंगे, निश्चिंत रहिएगा, उसके पहले वो मिल जाता है। ठीक है, चलिए आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, तो आय प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए और सब ट्राई करिए इस साल का बनवा लीजिए। बोलो गुरुजी ऐसा कहा है, फायदा ये मिलेगा ना कि 3 साल तक बार बार बनवाना नहीं पड़ेगा। स्कॉलरशिप लोगे ही भाई, फिर बार बार 3 साल बनवाओगे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए ट्राई करना कि आय, जाति और निवास, जिसमें टाइम लगेगा इसको अभी से बनवा लो। क्लियर भाई, आगे देख लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये तभी अगर आप बीएससी नहीं किए हो तो नहीं देना है, यानी प्रेजेंट टाइम में जो भी आप पास आउट होके आ रहे हो डिप्लोमा करने, उसमें आपको सर्टिफिकेट देना है। मान लो कोई बच्चे इंटर से आ रहे होंगे तो इंटर का भी देंगे। इंटर अब जो बच्चा मान लो बीएससी करके आया है ना, तो वो इन सबका सर्टिफिकेट देगा, ऐसा नहीं केवल इसका देगा, वो सबका देगा। इंटर का देगा ही, वो हाई स्कूल का भी देगा। समझ गए, तो ये सब जरूरी है। इसके बाद बात करूं मेरे भाई, तो ये आपका गौर करिएगा। आगे देख लेते हैं। 15 नंबर डॉक्यूमेंट, 14 नंबर हो चुका, 15 आ गए। 15 में क्या आता है, ईडब्ल्यूएस, ये बनाना पड़ेगा। जितने जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर फॉर्म में आपने ईडब्ल्यूएस लगा रखा है तो आपको ईडब्ल्यूएस बनाना पड़ेगा। और ये ईडब्ल्यूएस एक, मैं बार बार एक कई वीडियो बता चुका हूं, ये ईडब्ल्यूएस जो है 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, इसके पहले का रहेगा तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। इसलिए अगर है टिक किए है आप, जल्दी बात, आप उधर फॉर्म भरे होंगे तो उधर रहा होगा तो वो उसके पहले का रहा होगा, तो जिसके पास इसके पहले का है उसको भैया रद्दी है, वो मतलब नहीं है, जाके दोबारा से उसको सही करा लीजिएगा। 1 अप्रैल 2026 के बाद का चाहिए, तभी कॉलेज मिलेगा। ठीक है, आधार कार्ड मैंडेटरी है भाई, सभी लोग के पास होगा। आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की कॉपी निकाल लीजिएगा भाई, आय, जाति, निवास, इनकम का, कास्ट का, तो ये सब अपना फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा। मैं बोलूंगा जितने डॉक्यूमेंट है सबका 10-10 फोटोकॉपी निकलवा रख लो। जब जाओगे ना, इतना देखो फोटोकॉपी बहुत कराना है तुमको, तो अभी जो डॉक्यूमेंट आपके पास है सबका 10-10 फोटोकॉपी निकलवा लो। कम से कम अपनी 40 फोटो निकाल लो, 40 फोटो, पूरा 3 साल डिप्लोमा बीत जाएगा, फोटो नहीं बनवाना पड़ेगा, बच जाएगा 5-6 तो। क्लियर है, तो यहाँ पर लिखा हुआ 5 पासपोर्ट साइज फोटो, बट मैं 5 नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कम से कम बनाओ 40। होता क्या है ना यार कि हर फिर जगह अलग अलग फोटो क्लिक कराओगे, एक बार 40 निकलवा लो, पूरा डिप्लोमा मस्त कवर कर लो, फिर क्या एडमिशन लो, फिर उसी जगह निकलवा लो, तो इमेज हर जगह सेम जाती है। बाकी आपके ऊपर, आपको मन कर रहा है 5-10 आपके ऊपर निकलवा सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक फाइल ले लीजिए, जो फाइल देखे हो ना, जो प्रैक्टिकल फाइल करते हो देखे होगे, वैसे एक फाइल आती है, इसके अंदर वो सब मिल जाता है। आप जब जाओगे डीवी कराने तो वहां पर भी मिल जाता है आपको, बट ये भी उतना मैंडेटरी नहीं, ऐसा नहीं कि इससे कैंसिल हो गया एडमिशन, नहीं हो जाएगा, ये सब मिल जाता है, बट ले लीजिएगा, फाइल कवर आता है, दुकान में बोलेंगे जाके तो वो दे देंगे। इसके बाद क्या, आप सभी लोग का जो आता है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि भाई सरकारी जो अस्पताल है वहां से बनाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो जो आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है वो चाहिए। इसके बाद टीसी, बात आके फंसती है ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर, टीसी पर, तो टीसी ध्यान रखिएगा बॉस, देखो टीसी की फर्स्ट कॉपी होती है, टीसी की सेकंड कॉपी होती है, तो कॉलेज में जब आप जाएंगे तो आपको हमेशा फर्स्ट कॉपी मांगा जाएगा, ध्यान रखिएगा।
अब जैसे मान लो आप अगर 10th आप 12th पास आउट हो, मान लो सपोज दैट 2022 के, ठीक है 22 के, अब इसके बीच में आप कुछ किए ही नहीं, घर बैठे रहे और दिमाग में नहीं 2026 में हम क्या एडमिशन लेंगे। तो ध्यान रखिए ऐसे जितने बच्चे हैं जो गलती से गैप कर दिए हैं या मतलब तैयारी कर रहे थे आप, तो आपको क्या कचहरी से जाके माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। क्या? माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, माइग्रेशन जिसे गैप बोलते भाई। आखिर में मेरे भाई वो कितना गैप सर्टिफिकेट, कितना गैप रहा, वो कितने साल आप गैप की, तो वो गैप आपको बनवाना पड़ेगा, गैप सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बनेगा, ये सब उधर काउंसलिंग के बाद होगा ये सब, ठीक है। तो ये सब चाहिए भाई। टीसी ध्यान रखिएगा ओरिजिनल चाहिए, ये नहीं कि फोटो कॉपी, टीसी ओरिजिनल लगेगा, टीसी ओरिजिनल लगेगा। जो आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है ओरिजिनल लगेगा, और ये देना मैंडेटरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट ऐसे थे जो कि मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट, मैंने एक शीट भी लगा दी है, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप सेमेस्टर पॉइंट का, ये सेमेस्टर पॉइंट का ऐप जाइएगा, प्ले स्टोर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी में आपको यहाँ पर फ्री कोर्स के अंदर आप जाएंगे, ठीक है, इस फ्री कोर्स के अंदर आप जाएंगे तो इसके अंदर एक फोल्डर दिख जाएगा जीकअप, ठीक है, ऐसे एक फोल्डर दिख जाएगा जीकअप, ठीक है, उसी के अंदर आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। जितने भी फाइलें बनाऊंगा, जितने भी डॉक्यूमेंट दूंगा, सब उसी के अंदर आए। बात समझ गए? तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रियलिटी बताऊं, एक चीज ध्यान रखना कि आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट हों उसमें डाटा सेम रखना है। ये नहीं कि आपका मान लीजिए नाम श्याम है तो कई लोग SHYAM लिख दिए, ठीक है, कई लोग SYAM, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान रख लीजिएगा कि सब कुछ सेम है कि नहीं है, वरना दिक्कत आएगा आपके। तो ये डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जानकारी मैंने आपको इस लेक्चर पर, देखो इसमें बहुत लंबी वीडियो में नहीं ला रहा हूं, बट ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप सेमेस्टर की तरफ जंप कर रहे हो। बहुत जल्द आपके सेमेस्टर कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्लास पूरी की पूरी सेमेस्टर पॉइंट पे चलेगी, जाइएगा। और ये आपका सेमेस्टर पॉइंट प्यारा चैनल है जहां पे आपकी सेमेस्टर की क्लास चलती है। इंट्रेंस भी चुका, इंट्रेंस अभी आप देख रहे हो वीडियो पॉलिटेक्निक पॉइंट पर, अब आप पढ़ोगे सेमेस्टर पॉइंट पर। तो जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, यहीं पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पूरी क्लास चलती है, देख लीजिए। अभी आपकी सिविल थर्ड सेमेस्टर क्लास चली हुई है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की क्लास है, सारी ब्रांच की क्लास चलती है, आगे जब आएंगे तो देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर आपको काउंसलिंग हमारे थ्रू कराना है, हमारी टीम के थ्रू, ओवरऑल सामने कोई चीज होती है, कोई एक्टिविटी होती है, मेरे नजरों के सामने ही गुजरती है, पेमेंट कोई देना नहीं है। हाँ, वही बच्चे कॉल करेंगे जिनको इंटरेस्ट है, सर हमें काउंसलिंग आपसे ही कराना है। कहीं सहज जन सेवा केंद्र पर अगर चले गए, कहीं भी अनएक्सपीरियंस पर्सन के पास अगर चले गए, तो वो ये मान लीजिए कि आपका पूरा का पूरा जो मेहनत है वो चौपट कर देगा। मैं नंबर साफ साफ लिख देता हूं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप काउंसलिंग किसी से कराइए, XYZ या सेमेस्टर पॉइंट, कहीं से कराइए, सेमेस्टर पॉइंट पॉलिटेक्निक पॉइंट एक ही है, कहीं से कराइएगा, बट एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वो आदमी के पास एक्सपीरियंस हो। अगर आप अरे गहरे किसी को दे दोगे, उसको कॉलेज के बारे में जरा सा नहीं आइडिया होगा, कुछ भी भर देगा, कौन सा कॉलेज है पता नहीं कहाँ भेज दिया, एरिया नहीं अच्छा है, खाना नहीं मिल रहा, हॉस्टल अच्छा नहीं है, सर प्लेसमेंट नहीं होता, पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। बट यहाँ पर हम खुद सेमेस्टर पढ़ाते हैं तो हमें इस बात का सरासर बड़ा तरीके से आइडिया है कि किस कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती है, कहाँ पर कितना प्लेसमेंट होता है। ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट उस कॉलेज में पढ़ते हैं। आप जब भी बोलोगे सर हमें इस कॉलेज के बच्चे से बात करना है, आपके सीधे आपकी बातचीत करा देंगे कि वहाँ पे कॉलेज में क्या रियलिटी है। और हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो रियलिटी बताते हैं कॉलेज का। इस चैनल पर आप देख लीजिएगा, फुल वेरीफाइड वीडियो मिलती है आपको, कोई फेक न्यूज हम कभी नहीं लाते हैं। जब देख लेते हैं हाँ सही है, तभी हम आपको वीडियो दिखाते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, 14 से 15 मिनट की वीडियो होगी, आराम से आप सब कुछ समझ पाए। अभी चलिए मिलेंगे आपसे वीडियो को सीधे किसी और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और ये धमाकेदार वीडियो की सीरीज ऐसे 1 बाय 1 वीडियो आती रहेगी। अभी मैं ब्रांचेस के बारे में बात करूंगा बहुत जल्द, कौन सी ऐसी टॉप ब्रांच ऐसी है जहां से गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, ठीक है, कहां पर प्लेसमेंट तगड़े होते हैं, किसमें ज्यादा पैसा मिलता है, सब बात करें। चलिए अभी के लिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आप सभी लोगों से किसी और ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग को नमस्कार, जय।